गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपद में है। ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कोई स्पिरिट या फिर कोई एनर्जी आपके आसपास रहती है या फिर ये बस आपका भ्रम है। ये एक्चुअली उन लोगों के लिए रीडिंग है जो कि सच में जानना चाहते हैं। मेरे पास कुछ पर्सनल रीडिंग्स आई हैं जिसमें लोगों ने ये सवाल पूछा है कि हमें ये जो साइंस दिखाई देते हैं या हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो इस वजह से है कि कोई एंटिटी हमारे आसपास है, कोई एनर्जी है या एंजल्स हैं, या फिर ये यूं ही है, मतलब कि वो थकान की वजह से या फिर किसी और वजह से उनको ये ड्रीम्स वगैरह आते हैं या फिर कुछ दिखता है। तो क्या है, आप हमें ये क्लियर कीजिए। तो मुझे ऐसे लगा कि अगर पर्सनल रीडिंग्स में ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोगों के मन में ये सवाल हैं। सो क्यों ना इसी टॉपिक पर मैं रीडिंग लेकर आऊँ। सो आज मैंने सोचा कि मैं शूट करती हूँ एक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं अगली बार भी ऐसा ही टॉपिक लेकर ज़रूर आऊँगी। सो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने दो कार्ड्स हैं। इनमें से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है और जिनको कार्ड सिलेक्शन में दिक्कत है वो अपना ग्रुप देख सकते हैं। नेम के इनिशियल्स हैं यहाँ पर, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के आधार पर अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और सीधा टाइम स्टैम्प पर जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। इसके बाद भी गाइज मैं कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं, आप जाने दो। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से यही वीडियो लेकर आऊँगी इसी टॉपिक पर, तो हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरलेस रीडिंग है, तो कोई भी देख सकता है और आप लोग कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो अब किसी धर्म या जाति के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल। तो अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है मैजिशियन एंड द मिरर और ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, तो अब हम देखेंगे आपके लिए कार्ड्स और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपको साइंस दिखाई देते हैं, ड्रीम्स आते हैं या कुछ भी ऐसा आपको लगता है जो प्रैक्टिकल नहीं है, ओके, तो इसके होने के पीछे क्या है। कोई एनर्जी है, कोई एंटिटी है आपके आसपास, या फिर आपका ये भ्रम है कि कोई है और कोई और ही प्रॉब्लम है, तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारे चक्रास बैलेंस्ड नहीं होते हैं, तब ये चीज़ें होने लग जाती हैं, ओके। तो जो भी है हम देखने की कोशिश करेंगे। पर्सनल रीडिंग्स जो आती हैं आजकल, मुझसे ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं। मुझे लगा कि जब ऑलमोस्ट सभी पूछ लेते हैं तो फॉर श्योर ये मन में है लोगों के सवाल, तो क्यों ना मैं एक जनरल रीडिंग लेकर आऊँ, क्योंकि जो लोग रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं उनको भी तो जानना होगा। सो यहाँ से हम देखेंगे कि कोई एंटिटी, कोई एनर्जी है या फिर नहीं, और अगर है तो कौन है, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर क्या इश्यूज़ हैं आपके साथ। तो इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या आता है यहाँ पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए एंड हेरोफेंट आया है आपके लिए एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए एंड 2 ऑफ कप्स आया है आपके लिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहते हैं। सी 5 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, 5 ऑफ सोर्ड्स है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है और यहाँ पर भी 5 है। सो यहाँ पर दिखाई देता है कि काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या तो आने वाले हैं या आ रहे हैं, मतलब अभी से आना शुरू हो गए हैं, या फिर पिछले कई महीनों से ऐसा चल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अचानक से हो जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर टॉर का कार्ड नहीं है लेकिन मुझे टॉर मूवमेंट दिखाई देता है। अचानक लाइक किसी के साथ में फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप टूट गई, किस बात पर टूटी पता नहीं, ठीक है, या फिर कुछ नए फ्रेंड्स मिल गए जिनको आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। कुछ बहुत अच्छा हुआ, फिर कुछ ऐसा भी हो गया जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हो। ऑलराइट, तो कई सारे ऐसे सच हैं जो आपके सामने आए, और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग आपको ऐसे मिले जिनसे आपका कोई संबंध नहीं था लेकिन फिर भी दुश्मनी हो गई,
ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इस दौरान, या तो ये पिछले 5 से 6 महीनों से हो रहा है, या सालों से, या फिर ये होने वाला है। मतलब अभी हाल फिलहाल में ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी लाइफ में, लगातार चल रहे हैं। 555 फॉर श्योर आपको बहुत दिखता होगा, 555 या फिर 222। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारा सवाल था कि क्या कोई एंटिटी, क्या कोई एनर्जी है आपके अराउंड। अगर आपको ऐसा लगता है कि साइंस दिखाई देते हैं, नंबर्स दिखाई देते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस चलते रहते हैं, तो इनको लेकर हो सकता है आपको लगता हो कि ऐसा तो नहीं कि कोई एंटिटी है जो मेरा काम नहीं बनने दे रही, या फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कुछ है तो नहीं। ठीक है, सो यस, एनर्जी है, बट ये जो आपकी सोच है कि इस एनर्जी की वजह से कुछ गलत हो रहा है, वो सही नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी जो भी है ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है, और ये आपके एंसेस्टर्स हैं और कोई नहीं। मैंने जैसे कहा ही था कि रीडिंग के वक्त ही हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जी है, क्या है, पता लगाएंगे। तो यहाँ पर दूसरा ही कार्ड हेरोफेंट का आ गया, तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि आपके एंसेस्टर्स हैं और वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ें आपको पसंद आती हैं, जो लोग आपको पसंद आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर नहीं होते, अच्छे नहीं होते। उनके साथ अगर आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, और वो लॉस आपको ना हो इसलिए ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, और जो जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, जैसे किसी से अगर आप कनेक्शन में आए तो 2-3 महीने चला और फिर नहीं चला, या फिर 2-3 महीने किसी के साथ में बात हो रही है जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि हाँ आपने मैनिफेस्ट किया, बातचीत होनी शुरू हो गई, और फिर से झगड़ा हो गया, फिर से सेपरेशन हो गया, लाइक उनकी लाइफ में कोई और आ गया, वापस से उनका एक्स आ गया। ठीक है, वो फिर से आपको चीट करके निकल लिए। तो हो सकता है आपको लगता हो कि मेरी किस्मत बुरी है, मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं कौन सी एनर्जी मेरे आसपास रहती है, पता नहीं किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करवा दिया। ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके मन में रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं सॉरी लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके साथ में ये हो रहा है बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, जैसे आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, कोई जॉब किया और फिर से आपकी छूटने पर आ गई, ओके, किसी के साथ में पार्टनरशिप किया तो आपको चीट कर दिया गया। अगर कुछ ऐसा होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं, फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फैमिली में भी अगर ऐसा चल रहा है ना, तो इसलिए नहीं क्योंकि ये एनर्जी आपके अराउंड है, नहीं, इसलिए क्योंकि कोई ऐसा काम है जिसको आप रिपीट करते हो, कोई लेसन ऐसा आपको दिया जा रहा है जिसको आप सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और वही बार बार करते हो, तो फिर ये आपको झेलना पड़ता है। ओके, ये जो एनर्जी है ये तो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इसको तो दोष देना ही नहीं है आपको। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आई है तो हम वही कार्ड्स देख लेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ, ऑलराइट, इनसे हम देखेंगे कि क्या कुछ आपके लिए मैसेज आता है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो एक्चुअली आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, देख रही हूँ मैं, लगातार हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत हो। ठीक है, बट आप समझ नहीं पा रहे उनके इशारे। सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड, अर्थ मदर, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। ओके, अगला देख लेते हैं क्या है। ओके, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। सो यहाँ पर एंडिंग्स तो हुई हैं, और ये हो सकता है अभी हुई हो, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 2 से 3 दिन ही हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए लगता है कि काफ़ी समय बीत गया है लेकिन आप उसको भुला नहीं पा रहे। जो भी एंडिंग्स हुई हैं वो आपको नई नई सी लगती हैं, ऐसे लगता है कि कल ही हुआ है, ऐसा कुछ तो यहाँ पर है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है रिसेंटली कोई आपकी फैमिली से गया हो। ओके, जाने का मतलब आप समझ रहे हो ना, और वही कहीं ना कहीं आपको आप चाहते हैं कि आप उनकी तकलीफ़ में ना रहें और आगे बढ़ें, लेकिन शायद आप वो कर नहीं पा रहे किसी वजह से, किसी वजह क्या, आप कोई चला जाता है हमारी लाइफ से, तकलीफ़ तो होती है। किसी वजह मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैच्योर आप काफ़ी हो लेकिन अटैचमेंट फिर उतना ही होगा, नहीं कर पा रहे हो, तो वो ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, हरमिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ओके, सो लगता नहीं मुझे कि और कार्ड्स की ज़रूरत है,
क्योंकि सारे ही मैसेजेस हमें मिल ही गए हैं, बट फिर भी चलो देख लेते हैं, हो सकता है कुछ और बढ़िया सा मिल जाए। See beyond the current situation. Okay, and then High Priestess. All right. And Hot Guardian. Love and let yourself be loved. ये दो कार्ड्स एक जैसे ही मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं, क्लियरली दिख गया, ठीक है। एंडिंग्स हुई हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो सकती हैं, आपके फ्रेंड्स, या फिर किसी को आप पसंद करते थे, किसी की शादी को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, शादी नहीं चली हो, या फिर कोई आपकी फैमिली से गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि कोविड का टाइम था, काफ़ी सारे फैमिलीज़ के साथ हुआ है ये, तो हो सकता है आपके साथ में भी वो हुआ हो। प्रे करूँगी मैं उनके लिए, और मैं जानती हूँ, हालांकि मैं जानती हूँ बट सबको नहीं पता लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग्स के लिए और पूछते हैं कि वो चले गए हैं तो अब कैसे होंगे, ये देखकर हमें बता दीजिए। और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि वो जहाँ गए हैं ना, वहाँ वो सुकून में है, जहाँ हम हैं ना वहाँ तकलीफ़ें हैं क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ पर हम अपने कर्म भोगने आते हैं, तो कई सारे उतार चढ़ाव होते हैं, तकलीफ़ें हमें मिलती हैं, पेन मिलता है, लेकिन वो ईश्वर के करीब हैं, बिल्कुल पास, और जो ईश्वर के पास होगा उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो वो एक बेटर प्लेस में है, हम नहीं हैं, हमारे साथ में प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ में नहीं है, वो तो एंजल्स हैं। अब वो एंजल्स हैं, वो एंजल्स नहीं होते तो वो आपको प्रोटेक्ट कैसे करते, सोचो। तो जो भी सिचुएशन रही हो आपकी, यहाँ पर जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, या फिर जो अभी आपके एंसेस्टर्स नहीं कहे जाएंगे क्योंकि टाइम लिमिट होता है, अभी अभी वो गए हैं इस दुनिया से, तो वो हैं आपके अराउंड, और वो ये कहना चाहते हैं कि देखो जो पास्ट में हुआ वो हो गया, ओके, अब टाइम है उसको रिलीज़ करने का और खुद में वापस से एक ऊर्जा को भरने का। कहीं ना कहीं कई सारे, देखो यहाँ पर अगर ब्रेकअप का कोई सिचुएशन हुआ है, शादी नहीं चला, कुछ ऐसा हुआ है, तो यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में ये चीज़ें बैठ गई हैं कि वो इस काबिल थे नहीं, इस काबिल होते तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जिनके साथ में ब्रेकअप वगैरह का कोई इशू नहीं है, हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, अगर उनके फैमिली से कोई गया है, ओके, तो हो सकता है उसके लिए वो खुद को ब्लेम करते हैं क्योंकि और लोग कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर पता नहीं, ऐसे बोलने में बहुत बुरा लगता है, अगर रिसेंटली आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं रहे हैं, तो हो सकता है आपको लगता हो कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो गया है, या फिर उनके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते या प्यार नहीं करते, ओके, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ब्रेकअप का कुछ हुआ है तो हाँ, और अगर जॉब को लेकर कुछ हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आए हैं, तो सीधी सी बात है, तब तो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो ही जाते हैं लोगों को, कोई कितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करे, खुद को समझाने की कोशिश करे, लेकिन हाँ अचानक से जब ये होता है, ये टॉर मोमेंट आता है, कोई जॉब छूट गया, बिजनेस अपना छूट गया, तो हाँ सेल्फ वर्थ इश्यूज आते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इट्स ओके, जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो होना था, कुछ अच्छा होना था, कुछ बेहतर होना था। अगर ये नहीं होता तो शायद आप आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर जो आपको लेसन लेना था आप नहीं ले पाते, ओके। और अगर ये पर्सनल लाइफ को लेकर है, लाइक कोई गया है आपको छोड़कर, तो इसके लिए उनका कहना सिर्फ इतना है कि ये ऑलरेडी रिटन था, ये डेस्टिनी थी, तो इससे फाइट मत करो, ऊपर वाले ने मुझे इस दुनिया में भेजा और फिर ले लिया वापस अपने पास, तो इसके लिए खुद को ब्लेम मत करो, और ना ही दूसरों पर इतना फोकस करो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझसे कैसे बिहेव कर रहा है, ये वो नहीं सोचना है इस बारे में, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि सामने वाला तो नॉर्मली आपसे बिहेव करता है, लेकिन आपके मन में वो बात बैठी है ना कि ये सोचेंगे कि मेरी वजह से हो गया, तो उनका जो व्यवहार है ना वो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि हाँ मतलब ये सच में मुझे दोष देना चाह रहे हैं,
कहीं ना कहीं मेरी गलती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं जिनको आप प्यार करते हो, वो आपसे कह रहे हैं कि आगे का सोचो, ठीक है। जो आने वाला कल है ना, उसके बारे में सोचो। अभी प्रेजेंट को लेकर अटके मत रहो। अटकने का, उसी में रुकने का टाइम नहीं है, अब आगे बढ़ने का टाइम है। इनर वर्क करो, चक्रा हीलिंग करो, हर्ट चक्रा हीलिंग करो। सबसे पहले तो हर्ट चक्रा हीलिंग करनी है आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। आप इतने ज़्यादा पेन में हो कि जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ ना, वो भी शायद आपको अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि कहते हैं ना, तुम्हें क्या पता। मुझे वैसे एक्चुअली पता है। चाहे जो भी मैंने सिनेरियोज रखे हैं ना, उनमें से कुछ भी ले लो, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। मुझे पता है कैसे फील होता है। बट उसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि आप रुक नहीं सकते। परिवर्तन तो होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर परिवर्तन नहीं हो तो जो बुरा समय आया है वो भी नहीं बदलेगा। जैसे अच्छे से बुरा आता है ना, परिवर्तन होता है, वैसे बुरे से अच्छा भी नहीं होगा। तो परिवर्तन तो ज़रूरी है और हमें उसके हिसाब से ही स्टेप्स लेने चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि जो पास्ट है उसको रिलीज़ करते हुए रिट्रीट करो, थोड़ा खुद को रिचार्ज करो, और उसके बाद वापस से अपनी एनर्जी में आओ, ये सोचते हुए कि फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। खुद को प्यार करो, और कोई अगर आपको प्यार करता है तो उसको प्यार करने दो, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन तो बड़ी बढ़िया है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं थी रीडिंग देखने की, वैसा तो आपको तो पता है ये सब कुछ, है ना। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट किया है तो मुझे बताना ना भूलें, क्योंकि मैं ज़रूर से जानना चाहूँगी कि किनके साथ में रेजोनेट किया है, किनके साथ में ये इश्यूज़ हैं। सॉरी, मुझे ज़रूर बताएं। एंड चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस, एंड ये वाला ग्रुप जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDFHKMOQSUWYZ, इसमें तो मेरा भी है इनिशियल्स। इनिशियल्स बोल रही हूँ, इनिशियल ब्लूपर हो जाता है मुझसे, चलो कोई नहीं। तो अब हम देखेंगे रीडिंग करके कि क्या कोई एनर्जी, क्या कोई एंटिटी है आपके अराउंड, ओके। अगर आपको ड्रीम्स आते हैं, अगर आपको साइंस ऐसे मिलते हैं जैसे कि आपको लगता है कि कोई एनर्जी है आपके आसपास, तो हम पता लगा लेंगे यहाँ से। येस और नो में पहले तो पूछेंगे मदर यूनिवर्स से। अब यहाँ से अगर येस निकलता है तो पूछेंगे कि भाई कौन सी एनर्जी है, एंजल्स हैं या फिर एंसेस्टर्स हैं या एनिमल स्पिरिट गाइड्स हैं, कौन है। और अगर आता है नो तो फिर देखेंगे कि फिर ये ड्रीम्स वगैरह आपको क्यों आते हैं, ये साइंस आपको क्यों मिल रहे हैं। हालांकि अगर कोई भी एनर्जी नहीं है तो यूनिवर्स तो है ही है, वो तो हम सभी के साथ हैं, उसी से हम हैं, हमसे वो है, ठीक है। बट उसको हटाकर अगर कुछ है तो यहाँ पर हम कार्ड निकालेंगे। आता है एस ऑफ कप्स, देन 5 ऑफ कप्स, देन हर्मिट, देन एस ऑफ wands, देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई मतलब एंजल्स या कोई एंटिटी, स्पिरिट गाइड्स कोई भी नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि आप आने ही नहीं देते। बहुत अच्छी बात, ऐसे ही करो, है ना। इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी में अगर रहोगे तो क्या होगा। हम सभी को एंजल्स की ज़रूरत पड़ती है, हम सभी चाहते हैं कोई एनर्जी, कोई एंटिटी हमारे अराउंड रहे। जैसे एंटिटी से मेरा मतलब है आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करते रहें और हमें गाइड करते रहें फॉर फ्यूचर कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या नहीं, कहाँ पर हमें चलना है, कहाँ पर हमें रुकना है। लेकिन आप तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई ऐसा है भी नहीं और आप किसी को अट्रैक्ट भी नहीं करते।
आप इतना ज़्यादा लो एनर्जी में रहते हो जिसकी वजह से कोई एनर्जी अगर आपके पास आना भी चाहे तो नहीं आ सकती। आप एक तरीके से एक बाउंड्री सी आपने बना रखी है। इस बाउंड्री में ना तो आप किसी एनर्जी को अपनी तरफ आने देते हो और ना ही किसी इंसान को अपनी तरफ आने देते हो। अब जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक कोई फीमेल फिगर है जो कि एक तरीके से स्टार सीड हो सकती है, ठीक है, एंजेलिक सोल है उसकी, बट उसको आप या तो अपने पास आने नहीं देते या आपका ऑरा ऐसा है जिससे कि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आप दोनों का मिलना हो नहीं पाता। मुझे यहाँ पर कई सारे लोगों के लिए लग रहा है कि हो सकता है आपने खुद उससे किनारा कर लिया हो। मुझे नहीं पता कि ये फीमेल एनर्जी किसकी है, बट कोई है, ठीक है। अब जिसके लिए मैसेज होगा उसको समझ आ गया होगा। प्यार आपको चाहिए और उसकी तरफ से आपको लगाव और प्यार मिल भी रहा था, लेकिन आपने फिर भी उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया और अभी आप परेशान हैं और अकेलापन सा महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा लोगों से बात करनी भी पसंद नहीं है। आप अकेले में टाइम बिताना अपना पसंद करते हैं और जानने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है लाइफ में वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे और मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जवाब आपको कुछ भी नहीं मिलता। इतनी देर देर तक सोचते हैं लेकिन सवाल का जवाब आपको नहीं मिलता। पता है आपके साथ में प्रॉब्लम क्या है? आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हालांकि ये तो यहाँ पर दिखता है कि आप एक्शन लेते हैं, लेकिन सही समय पर, सही जगह पर, सही इंसान के साथ में जो आपने करना है ना वो आप नहीं करते। आप या तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के प्रभाव में रहते हो, जैसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं और आप मैनिपुलेट हो जाते हो, ठीक है, उस आधार पर आप डिसीजन लेते हो, या फिर आपको चिंता बहुत है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। कुछ ये चीज़ें हैं जिसके चलते आप इतना ज़्यादा डार्क एनर्जी में आ जाते हो कि आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते। ओके, अब अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में हो और ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं है तो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कार्ड्स देखोगे तो ऐसा ही नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बोल ऐसा रही हूँ, ऐसे लोग कमेंट्स कर देते हैं कि अरे ऐसी हमारी एनर्जी नहीं है, आपने ऐसे बोल दिया। अरे जो मेरे सामने कार्ड्स है मैं वही तो बोलूँगी, झूठ बोल दूँ क्या? सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देखूँगी तो यूनिवर्स की तरफ से देखूँगी कि वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, और तुम मुझे किसी की तरफ से कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं थोड़ी सी नाराज़ हूँ आपसे, वो इसलिए क्योंकि अगर आप इसी फैमिली के मेंबर हो, अगर आप नए हो यहाँ पर तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसी फैमिली के मेंबर हो तो मैं इतने दिनों से आप लोगों को चक्रा हीलिंग एंड क्लींजिंग एंड योगा ये सब कुछ बता रही हूँ। उसके बाद भी अगर एनर्जी आपकी ऐसी आती है तो लाजमी है मेरा गुस्सा आना, नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप लोग फिर से कहूँगी कि तकलीफ़ें कहीं नहीं जाती, प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम से कम इस फैमिली के मेंबर्स तो इतने स्ट्रांग बने कि उनको बड़े आराम से फेस कर सकें। ओके, उसकी वजह से आपकी ऑरा को पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर आप निगेटिव ऑरा में रहोगे तो फिर कुछ भी अट्रैक्ट करने में आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो पॉजिटिव रहकर तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन फिर आपकी एनर्जी लो हो जाती है, फिर हाई होती है, फिर लो हो जाती है, फिर आई हुई, फिर लो होगी। जैसे एक दिन अच्छा है एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा है एक दिन बुरा। तो अगर इस तरीके से रहोगे, लाइफ में क्या चाहते हो? स्टेबिलिटी, है ना? तो अगर आपके दिमाग में वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अगर आपके अंदर वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपको बाहर से कैसे मिलने वाली है? सोचो, ठीक है। बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और टाइम स्टैम्प के पास कुछ योगा पोजेस हैं, कुछ मेडिटेशंस हैं, वो आपको करना है रेगुलरली, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, सो मैं ये कार्ड्स ले रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैं कौन से कार्ड्स ले रही हूँ। आप लेना चाहे तो आप भी ले सकते हो, ये अच्छा गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ से हम मैसेजेस देखेंगे कि मदर यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती हैं, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको अगर ड्रीम्स आ रहे हैं ना तो वो आपके एंजाइटी में रहने की वजह से आ रहे हैं, या फिर कुछ है जिसको आपने रेसिस्ट कर रखा है, जैसे कि कुछ होना है, कुछ तो
है यहाँ पर जिसकी अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है आपको मिली हो, कुछ करना था आपको, आपने नहीं किया, रेसिस्ट किया है, अब मुझे नहीं पता क्या, ठीक है, किस वजह से आप रेसिस्ट करते हैं वो आपको पता होगा, लेकिन जो होना है अगर आप उसको रोकोगे ना तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो आपको दिखेंगे, राइट। तो बस वही हो रहा है, और इसी वजह से आपको एंजल नंबर्स भी दिखते होंगे काफ़ी सारे, जैसे 69 हो गया, 707 हो गया, 96 हो गया, 609 हो गया, नंबर्स दिखते हैं क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आप चेंजेस लाओ, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आपसे हो नहीं पाएगा, आप तो अब कुछ सुधर ही नहीं सकता, नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आपके लिए। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। ये अफर्मेशन है आपके लिए, आपको ये अफर्मेशन बोलना है हर दिन, ठीक है, जिससे कि आप रिलैक्स हो पाओगे और ये जो एंजाइटी में रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, इस सिचुएशन से आप बाहर आ पाओगे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से। ढेर सारा प्यार आपको चाहिए, लेकिन जब प्यार मिलता है तो आप उसको उस तरीके से ले नहीं पाते, और हो सकता है आप दूसरों को ब्लेम करते हो, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, या पता नहीं, या खुद को ब्लेम करते हो, परिस्थितियों को ब्लेम करते हो, लेकिन इससे ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला। निगेटिविटी अपने आसपास रखोगे तो और ज़्यादा निगेटिविटी आएगी, ठीक है। ब्लेम करोगे दूसरों को तो भी निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, दूसरों को कुछ बोलते हो ना तो खुद वही अट्रैक्ट करते हो। यही मैं बोलती हूँ लोगों को जो कमेंट्स करते हैं ना बकवास से, उनको मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा सा अपने अंदर ना मेडिटेशन वगैरह करो तो क्या बताऊँ, थोड़ा समझ आए कि आपको ये नहीं करना है। आप अगर किसी और को कुछ बोलते हो ना तो खुद अट्रैक्ट करते हो निगेटिविटी को, ठीक है। एनवी, ये चीज़ें हैं आपके साथ में, देख लो, देखो, खुद को लूज़र मानते हो और जलन होती है दूसरों को सक्सेसफुल होते हुए देखकर, स्पेशली अगर उनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, उनका कोई पार्टनर है जो उनको बहुत प्यार करता है, तो इस चीज़ से आपको बड़ी दिक्कत होती है कि अरे मेरे साथ में क्यों नहीं है, मैं तो इतनी लॉयल थी, मैं तो इतना लॉयल था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं इतनी अकेली क्यों हूँ, अकेला क्यों हूँ, और किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। एम्पैथी, सी, victim mentality, I accept that challenges are the best way to learn. See, judgment, लिब्रन वाइब्स हैं, एक तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे कोई तुला राशि का देख रहा हो रीडिंग। सच में उनका यही रहता है। हमेशा सभी का नहीं है, सभी का नहीं कह रही, बहुत से तो लिब्रन्स ऐसे हैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, बैलेंस्ड हैं, लेकिन ज़्यादातर उनका ना ये रहता है कि जो नहीं मिला उसके लिए या तो खुद को ब्लेम करेंगे या फिर दूसरों को करते हैं, और जो है उसके लिए उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते जब तक कि वो उनके पास से चला नहीं जाए, ठीक है। जब उनके पास से चला जाता है ना तब उनको होश आता है कि अरे ये तो मेरे पास था और अभी नहीं है। देन उनको लगता है कि किस्मत बुरी है, लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं, ऑलराइट। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वही, और मेरे साथ न्याय नहीं हुआ जबकि मैं सबके साथ न्याय कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके की बातें रहती हैं, बट इससे कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, ठीक है। सो अभी आपको जो साइंस मिलते हैं, जो भी ड्रीम्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से, यूनिवर्स की क्या कहूँ, खुद आपकी सोल आपको बोलती है कि आपको ये करने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन कुछ तो ऐसे कुछ पैटर्न है, कुछ आपकी ऐसी सोच आपने बना रखी है जिसकी वजह से आप एक्शन ले नहीं पाते। है कुछ नहीं, लेकिन बना लिया अपने दिमाग में कि हाँ बहुत कुछ है, अगर ऐसे करेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, जबकि होना कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन वो सोच ऐसी बना ली है, ठीक है। सो इसीलिए आपको ये साइंस दिखाई देते हैं। अब ये जो अफर्मेशंस है ना, इनको आपने बोलना है, ओके। ये डायरी में लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे, ओके। और मैं दिखा देती हूँ, इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना है,
फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और एक कार्ड ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ये आप क्या करोगे मैं बता देती हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको अपनी डायरी में लिखना है। डायरी में लिखने के बाद में जैसे ही सुबह उठोगे पढ़ना शुरू कर दोगे। पढ़ लिया और फिर अपने काम में लग गए, फिर सोने से पहले फिर से पढ़ लिया, ठीक है। इसको अपने दिमाग में डाल लो और फिर अगर आप नहीं पढ़ोगे तब भी ये चलता रहेगा। ये होगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके गायब हो जाएंगी, ठीक है। ट्राई करके देख लो, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं फोर्स नहीं कर रही, आप खुद ट्राई करके देख लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।